हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो लीजिए, आप सभी के लिए आज आ गया है सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर 2। लेक्चर 1 को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, मैंने सभी के कमेंट्स रीड किए, सभी को वीडियो बहुत पसंद आया। उस नई ट्रिक को आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। तो जिसको भी अच्छी लगी है वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लिया। उसमें मैंने काफ़ी नई ट्रिक को बताया है जो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। उसमें लंबे से लंबे क्वेश्चन को कैसे आप एक ही लाइन में सॉल्व कर लोगे, इसकी भी मैंने ट्रिक दी है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 सिंप्लीफिकेशन का। और एक बात और, जिसने रीजनिंग की ट्रिक्स नहीं देखी है 5 मिनट जीके पे जाकर के ज़रूर देख लेगा। 5 मिनट जीके पे जितनी भी रीजनिंग की ट्रिक्स हैं या फिर मैथ्स की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो मैं उस पर अपलोड कर दूँगी। ओके, अभी तक मैंने घात और करनी ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया है उस पर आपको, आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 सिंप्लीफिकेशन। पहला क्वेश्चन इसमें लिया गया है, जैसे कि कल आपको हमने बताया था, एक क्वेश्चन इसी टाइप का था। उसमें डिफरेंस जो था इन दोनों के बीच में 1 का था, ठीक है। डिफरेंस कितने का था? 1 का आ रहा था सारे नंबर के बीच में, और सभी सीरीज़ मिल रही थी। तो एक का कमेंट था कि अगर मैम सीरीज़ उस तरह की नहीं मिलेगी जिसमें डिफरेंस 1 का होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये एज इट इज़ है, जिसमें सीरीज़ आपको दिख रही है बट 1 का डिफरेंस नहीं है। ओके, तो 1 का डिफरेंस नहीं है तो देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में। इन दोनों नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। इन दोनों नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो सारे नंबर के बीच में हमको 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो जब भी डिफरेंस सेम होगा उसके लिए मैंने कल क्या बताया था वही अप्लाई कर देना है इसमें। ओके, तो डिफरेंस सेम है, ये हमने देख लिया सब में। बस हमें कुछ नहीं करना है, आप काउंट कर लेना है कितने बार नंबर दिए गए हैं। 1 2 3 4, कितने बार ये नंबर आया है? 1 2 3 4 बार। तो हमें क्या करना है? 4 लिख लेना है। 4 को हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? डिवाइड का साइन लगाना है। डिवाइड का साइन लगाने के बाद क्या करना था? जो पहले वाले नंबर में फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, ये जो आगे लिखा है इसको हमें लिखना है। और लास्ट वाले में से लास्ट को लिखना था, तो लास्ट वाले में से हमने लास्ट को लिख लिया। क्या आया? 2 × 14। ओके, यहाँ तक क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ओके, देखिए। चलिए, तो क्या हो गया, कितने बार आया है इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 टाइम्स आया है। 4 ऊपर लिख लिए। डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है? फर्स्ट वाले की फर्स्ट से और लास्ट वाले के लास्ट से। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट 2 था, लास्ट वाले का लास्ट क्या है? 14 है। अब हमें इसको कैंसिल कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 सा 4, और फिर 2 से 14 को कैंसिल करेंगे, 2 7 सा 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/7। ओके, 1/7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हो गया ना इसी से सॉल्व। अभी हम लोग को लेंथी मेथड इसमें नहीं अप्लाई करना है। इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए तो बस काउंट कर लीजिए, उसको ऊपर लिखिए, फर्स्ट का फर्स्ट लिखिए, लास्ट का लास्ट, और सॉल्व कर लेना है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सब टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, इसको आप लोग देखिए एक बार। क्वेश्चन को देख लिया, कैसे सॉल्व करेंगे कुछ आइडिया मिल रहा है? चलिए एक बार बताते हैं। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ढेर सारे हम करवाएंगे वो संडे को प्रैक्टिस सेट में करवा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए कि इसके और क्वेश्चंस मिलने चाहिए। इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वेश्चन की, 2-3 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस सेट में डाल देंगे। आप लोग संडे को वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्किप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इसमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है। ओके, तो बस आप इसमें डिफरेंस देखिए। डिफरेंस क्या ऐसा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। वही 3 ऊपर लिखा हुआ है। ट्रिक समझ में आ रही है? 2 का स्क्वायर 4 आया और 1 का स्क्वायर 1 आया, तो 4 में से 1 को माइनस किया, 3 आया, वही 3 ऊपर लिखा है। इसमें चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 5 आएगा, 5 ऊपर लिखा हुआ है। इसमें चेक कर लिया। 16 में से 9 को माइनस किया, 7 आया, और 100 में से 81 को माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो मतलब जितने भी नंबर के डिफरेंस जो नीचे आ रहे हैं वही नंबर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, जब भी ऐसा नंबर लिखा रहे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, जैसे 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये लिखा है, इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ओके, एकदम बेस से बताते हैं तब आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग किया करते थे वो क्यों करते थे, उसका आप लोगों को रीज़न पता चलेगा। अभी तक तो बस बता दिया गया था कि इसको ऐसे से लिख लो और फिर कैंसिल हो जाएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। तो वो आंसर कैसे आता है उसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ओके, तो ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखिए,
अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे, नीचे तो वही सेम आ जाएगा चीज़, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 9 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। वही नंबर आ गया लास्ट में, तो लास्ट में तो वही नंबर आ गया। तो मतलब ये इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये एकदम क्लियर हो गया। इस नंबर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। जब इस नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है तो इन सारे नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सभी में नीचे डिफरेंस जो है वही ऊपर का नंबर है। तो अब कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले वाले नंबर को हम लोग लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इस वाले नंबर को लिख लिया। फिर इस वाले नंबर को कैसे लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। उसके बाद डॉट डॉट करते हुए दिया हुआ नंबर, इस वाले को कैसे लिखेंगे 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर इतना दिख गया। अब माइनस प्लस वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट तक बचेगा क्या 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। इसको ऐसे हम लेके क्या करना है सॉल्व कर लेना है। तो ये ऊपर जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 100 में से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का तो 100 ही आएगा। फिर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 100। इस वाले का आंसर क्या हो गया 99 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई कि ऐसा क्यों करते थे। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो हमें इतना लेंथी से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या कर लेना है, सिर्फ 1 का स्क्वायर पहले वाले का लिखना है और लास्ट वाले का लिख लेना है। सिर्फ हमें क्वेश्चन को ऐसे देखना है, क्वेश्चन को देखते ही सिंपल सा ऐसे लिख लेना है 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि आगे के जितने भी नंबर होंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। थर्ड क्वेश्चन में ये है 99 1/5, फिर 99 2/5, 99 3/5, 99 4/5 दिया है। सारे नंबर में क्या है 99 कॉमन है। हमने आपको पहले ही सेकेंड वीडियो में बता दिया था कि अगर इस तरह का कोई भी नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 99 प्लस 1/5 इसको लिखा जा सकता है। उसी तरह से इसको भी क्या लिख सकते हैं 99 प्लस 2/5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और फिर इसको लिख सकते हैं 99 प्लस 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं 99 प्लस 4/5। ओके, अब 99 कितने बार आया है इसको एक साथ कर लेते हैं 1 2 3 4। तो हमने लिख लिया 99 इंटू 4, ये एक साथ हो गया। प्लस कर देना है किसको इन सारे नंबर को। इन सारे नंबर के लास्ट में देखिए क्या है 5 ही है, तो 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 इसको एक साथ ले लेना है। इसको क्या कर लेना है एक साथ ले लेना है। और नीचे सबके हर में सेम है। ठीक है, हर में क्या है सबके समान ही है, 5 5 5 ही है, तो एलसीएम वगैरह का लेना ही नहीं है। अब इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 99 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 396 आ जाएगा। एडिशन कर दिया, इन सबको ऐड कर लीजिए। नीचे तो 5 कॉमन रहेगा, ऊपर सबको ऐड करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 4 10। तो ऊपर क्या आ गया 10 आ गया। 5 से डिवाइड करिए, 5 2 = 10 कितना आ जाएगा 396 + 2। तो इसका आंसर क्या हो गया 398। यहाँ तक समझ में आ गया और यही इसका आंसर है। ओके, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे नंबर दिखें तो ऐसे नंबर को हमें इस फॉर्म में लिख लेना है एडिशन करके। उसके बाद जो आगे के नंबर होंगे उनको काउंट करिए कितने बार है 1 2 3 4 टाइम्स है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने 4 टाइम्स ऐड करिए या 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए, वही सेम चीज़ आएगा। तो हमने इसको कर लिया। ठीक है, 99 को आप 4 बार ऐड कर लीजिए या फिर 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आएगा 396। और फिर जितने इस टाइप के नंबर थे फ्रैक्शन वाले उनको एक साथ लिख करके उनको सॉल्व कर लिया। दोनों को सॉल्व करने के बाद ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड में और अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उसको बता देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अब पहले तो ये देखा करिए 0.05 है और 0.005 है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है 0.05 और 0.005, या फिर कोई भी नंबर हम लोगों को ले लेना है, कोई भी नंबर को हमें देखना है। तो ये जो इससे ज़्यादा है वो कितना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वाला नंबर हमको मिल जाएगा, है ना। इस वाले नंबर में अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही नंबर हमें मिल जाना है। तो जब भी ऐसा नंबर आप लोगों को देखिए जिसमें 10 गुना हो या फिर कुछ भी गुना हो, मिल जाए वो चीज़,
तो जब भी ऐसा मिल जाएगा तो हमें आंसर कुछ ढूंढना ही नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। समझ में आया कैसे? चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कैसे प्रोसेस होता है। जैसे इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वही चीज़ आ जाना है। तो 10 से जब हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 10 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे वाले जो सारे नंबर हैं वो अपने आप क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल हो जाएंगे सारे नंबर, ऊपर के सारे नंबर सेम हो गए, नीचे के सारे नंबर सेम हो गए, ऊपर क्या बच जाएगा, 10 का स्क्वायर बच जाएगा। 10 का स्क्वायर बच गया और जब हम इसको रूट में से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? रूट में से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया एकदम अच्छे से? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये लिखा हुआ है, इसका भी आप लोगों को बेसिक बता देते हैं जिससे कि कभी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारा लिखा हुआ है नंबर, इसको तो एक लाइन में भी सॉल्व कर देंगे, एक लाइन में भी आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए, √8 माइनस √4, 8 को क्या ले सकते हैं, 2√2 और 4 को क्या ले सकते हैं, 2। तो 2 को हमने कॉमन लिया, √2 माइनस 1, ये आपका आंसर है। एक लाइन में ऐसे ही आप लोग भी आंसर निकाल लोगे, बस ट्रिक सीख लो क्या है, एक लाइन में तुरंत आंसर निकालना है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दिख जाएं तो सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, जितने भी नंबर हैं इन सबको काट देना है और फिर लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर लेना है। लास्ट वाला ही नहीं, आप देखिएगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या था, √8 है, छोटा नंबर क्या है, √4 है, तो इसमें से इसको हमने माइनस कर लिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था ट्रिकी मेथड कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे तो उसको हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है। कैंसिल करके बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर वही आ जाएगा। अब बेसिक देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√4 + √5, इसको हमें कर लेना होता है रेशनलाइज, यानी कि परिमेयकरण। जब हम परिमेयकरण इसका कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, √5 माइनस √4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और √5 माइनस √4 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा हम लोगों ने कर लिया। और जैसे ही हमने ये चीज़ किया तो ऊपर क्या हो गया, √5 माइनस √4, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है, और नीचे वाला क्या हो गया, देखिए ये बन गया a + b, ये बन गया a - b। तो a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, a² - b² लग गया। ऊपर वाला नंबर सेम ही है, √5 माइनस √4 है, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 4 आएगा, √4 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √4 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 का नीचे है उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग नंबर क्या ले सकते हैं, √5 माइनस √4 भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस वाले जो नंबर था बड़ा सा नंबर, इसको सॉल्व करके हम लोग ने बना लिया क्या, √5 माइनस √4। तो इसी तरह से आप सारे नंबर को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सारे नंबर को, आइए देखिए, √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 सेकेंड वाले नंबर को, थर्ड वाले नंबर को √7 माइनस √6 और लास्ट वाले नंबर को √8 माइनस में √7। तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस कैंसिल हो गया। क्या बच गया, √8 माइनस √4, वही स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था वही हो गया। दिख नहीं रहा क्या, ओके सो ठीक है। तो ये सारे नंबर को हमने लिख लिया। इस वाले नंबर को हमने क्या लिख लिया, √5 माइनस √4, इस वाले को क्या लिख लिया, √6 माइनस √5, इस वाले को √7 माइनस √6 और इस वाले को √8 माइनस √7। जब हमने इसको सॉल्व किया यही आ गया। तो इस तरह से हमें ट्रिक मिल गई कि इस वाले का परिमेयकरण हम सबका करेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, √8 माइनस √4। तो √8 माइनस √4 बचा, √8 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2, 4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और इससे हमारा आंसर क्या मिल गया, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब समझ में आया। ये इसका था बेसिक मेथड कि ये कैसे आता है, कैसे हम लोग सॉल्व करके ये नंबर पे पहुंच जाते हैं। अब आपको ट्रिकी मेथड जो हमने बताया है बस उसे सॉल्व कर लेना है आपको। जब भी इस टाइप के नंबर दिखें 5 में से 4 को माइनस करिए, रूट को भूल जाइए, रूट को भूल जाना है, 5 में से 4 को माइनस करना है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। जब भी डिफरेंस 1 का आएगा कुछ भी नहीं करिएगा, सीधे सीधे बस इसको काट देना है। काट देंगे लास्ट वाले नंबर से पहले वाले नंबर को, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेना। अगर बड़ा नंबर आगे होगा और छोटा नंबर पीछे आ रहा है तो बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस करेंगे हमेशा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी इसका करना होता है, इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है। वो मैंने बस आपको बेसिक मेथड बता दिया।
ट्रिकी मेथड यही है, आपको यही अप्लाई करना है एग्जामिनेशन में और आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड में कैसे क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, इसको जरूर देखिएगा। केस थर्ड के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं और हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व करें, और इसका प्रोसेस भी जो होता है बहुत लेंथी होता है, तो इसको लोग क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसको सॉल्व करते हैं। तो आज आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि हर कोई इसको सॉल्व कर लेगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे और यहाँ पे कोई नंबर दिया गया हो, फिर पूछा हो a + b + c का मान बताना है ना, a + b + c का मान बताना है। कुछ नहीं करिएगा, सिंपल सा बस ऐसे लिखिए, 9 है और 47 है, तो इसको हमें इस तरह से डिवाइड कर देना है। 9 है 47, जो नीचे नंबर है उसको अंदर लिखना है, जो ऊपर है उसको उससे भाग देना है। उससे हमने भाग दिया, क्या आ जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो उल्टा चलता है, जब उल्टा चलेगा तो इसलिए हम लोग को भी ये करना होता है। ठीक है ना, तब हमने इससे भाग दिया, तो भाग देने पे कितने बार में जाएगा, 9 × 5 = 45। ठीक है, 2 क्या बच गया, शेष बचा। फिर उसके बाद 9 को यहाँ लिख लिया, 9 को यहाँ लिख लिया, फिर 2 चौक 8, पूरा दिख रहा है ना, 2 चौक 8, फिर कितना बच गया, 1 बच गया। और हमने फिर 2 को भाग दिया, इससे 2 बार में गया और 2 पूरा पूरा आ गया, फिर यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा रहा इसका कैसे भागफल करते हैं, इसके ये भागफल विधि से हो जाएगा। इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद फिर से एक बार देखिए, 9 था आगे लिखा, 47 को अंदर लिखा, 9 × 5 = 45 हुआ। फिर इसमें से इसको माइनस किया, 2 आया, और फिर जो आगे लिखा था इससे हमने इसको भाग दे दिया, 2 चौक 8 आया, फिर 1 बचा शेषफल, फिर इससे कर दिया, और 2 बार में ये पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारे आंसर भी हमारे पास सबके सामने हो गए। जो पहला नंबर है वो हो गया ए, जो दूसरा नंबर है वो हो गया बी, और जो तीसरा नंबर है वो हो गया सी। जिस तरह के सीरियल वाइज में लिखा रहेगा वही ऐसे सीरियल वाइज बन जाएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब किसका मान पूछा है, a + b + c का मान बताना है। तो बस जब a b c मिल गया तो a + b + c का मान भी हमें मिल जाएगा। क्या है, a का मान 5, b का मान क्या है 4, c का मान क्या है 2। इसको सॉल्व कर लेना है, 5 4 9 और 2 11। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, अब हो जाएगा इजी से। ठीक है ना, अब तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए प्रैक्टिस के लिए इसके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए इसको देखिए, ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप लोगों को ट्रिक तो पता ही चल गई। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फिर 19 है, 101 को नीचे लिख लिया, इसमें से हमें माइनस कर देना है। क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा 95, इसमें से माइनस किया, क्या आ गया 6 हो गया। 19 को अंदर लिख लेना है, कितने बार में गया, 6 3 18, 1 बचा। फिर क्या है, 6 को लिख लेना है अंदर, कितने बार में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, और पूरा पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास पूरे नंबर मिल गए। अब देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज में ऊपर बी था, यहाँ पे सीरियल वाइज में ऊपर बी था, तो ये जो पहला वाला नंबर है ये क्या हो गया, बी हो गया। फिर उसके बाद ये सी हो गया, फिर उसके बाद ए हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला क्या हो गया, ए हो गया। ज़रूरी नहीं कि इस तरह का ही नंबर पूछे, आप फिर पूछ सकता है कि ए का मान बताओ, बी का मान बताओ। तो ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, तो फिर आपको सीरियल वाइज सारे नंबर मिल ही गए हैं। कुछ भी पूछे अब, ठीक है ना। जब आप लोगों ने तीनों की वैल्यूज़ निकाल दी हैं तो क्वेश्चन को वो कुछ भी पूछेगा, हमें वो भी निकल जाना है, वो भी उसका भी मान पता चल जाएगा ईजी से। तो ए बी सी पता चल गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में, a × b × c का मान पूछा है। तो a का मान 6, b का मान कितना है 5, और c का मान कितना है 3 है। कितना आ जाएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, 90। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना जाएगा, 90। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, 90 इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस पे, उसको देख लेते हैं कैसे करना है। केस 4 में हम लोगों को देखना है बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन के बड़े से बड़े क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिए हैं। अब सिंप्लीफिकेशन का जो एकदम बेसिक होता है जिससे कि बोर्ड मास, ऐसे भी क्वेश्चन 1 2 पूछ लिए जाते हैं। अब तो फिलहाल ये क्वेश्चन काफ़ी कम हो गए हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसकी ट्रिक मैंने आपको सारी बता दी है। और संडे को जो प्रैक्टिस सेट लेंगे उसमें पूरा रिवीजन करवा देंगे जितनी भी ट्रिक आज बताई गई है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है सिंप्लीफिकेशन में, बोर्ड मास, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो बोर्ड मास की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले क्या होता है, बीफ से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ मतलब ब्रैकेट हटाना, डी से होता है डिवाइड, ठीक है यानी कि भाग, एम से होता है मल्टीप्लाई गुणा, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है क्या, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया बोर्ड मास का रूल। अब इसका मतलब क्या है,
जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से हमको जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से अप्लाई करना होता है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा है तो हमको उसके ब्रैकेट के अंदर को सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करके ब्रैकेट को हटा देना होता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया ब्रैकेट की बात। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है तो हमें ब्रैकेट के अंदर को सबसे पहले सॉल्व कर लेना है और फिर ब्रैकेट को हटा देना होता है। ये हो गया ऑफ तक की बात। फिर डिवाइड, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले कहाँ से शुरू करना होता है, डिवीज़न से शुरू करना होता है, डिवाइड से। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से रूल चलता है, ठीक है। सब ये होता है बॉडमास का रूल, इसी तरह से चलता है हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये सारे चीज़ प्रेजेंट हैं तो ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, अगर सारे चीज़ नहीं प्रेजेंट है यहाँ से है तो डी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। डिवाइड भी नहीं है तो मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये नीचे क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने से और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। एक थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन को भी करा देंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा, फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 7 का 21/8 डिवाइडेड बाई 3/8 प्लस 5। ओके, अब सबसे पहले हमें इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट नहीं है तो क्या रूट दिख रहा है, डिवाइड का साइन दिख रहा है। डिवाइड का साइन दिख रहा है तो हमें सबसे पहले उसकी तरफ जाना है, उसको सॉल्व करना है। तो 21 डिवाइडेड बाई 8 लिखा है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3 डिवाइडेड बाई 8 से। अब इस तरह के नंबर जब हो जाएंगे तो ये जो लास्ट वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 8, ये वाला ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, ये लिख गया। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। इसका जो सोल्यूशन आ रहा है ओवरऑल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसको अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो ये भी मत समझिए, क्या कर लेना होता है, अगर डिवाइड लगा है इस तरह से, फ्रैक्शन में डिवीजन लगा है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 21 इंटू 8 और फिर 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 8 नीचे हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 2/7 का लिखा है यानी कि मल्टीप्लाई, 21/8 इंटू 3/8, डिवाइड है 3/8 से, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। इससे सॉल्व करने से क्या आ गया आंसर, 7 आ गया। तो ये हो गया 7 और प्लस लिखा हुआ है 5। अब डिवाइड भी सॉल्व हो गया, क्या बच रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमें सबसे पहले करना है, 2/7 इंटू 7 करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया अब बच गया 2 + 5, यहाँ से 2 बच गया और प्लस 5 बच गया। तो 2 और 5 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लिया गया है, इसके बाद वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ये दिख रहा है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। और ब्रैकेट में भी 3 टाइप की ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन सा ब्रैकेट होता है, 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक ये होता है, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद ऐसा ब्रैकेट होता है, ठीक है। सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, बीच का होता है, ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट होता है। इसमें भी हमें कैसे करना होता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद फिर बड़े वाले ब्रैकेट पे आएंगे, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स हैं पहले उसको सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं पहले। कहाँ पे हम गए, डिवाइड पे गए। डिवाइड के लिए क्या देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड में हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जब भी फ्रैक्शन में होगा तो। फ्रैक्शन में नहीं है तो नॉर्मली डिवाइड जैसे करते हैं वैसे करेंगे, और फ्रैक्शन में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 21 ऊपर हो गया और ये वाला 20 नीचे आ गया। अब इसको काट लेना है, 7 3 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 20, यहाँ तक हो गया। तो इस वाले का सॉल्यूशन क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 5। अब हमें लिख लेना है पूरे को, 6 + 1/7, 5 + 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इस वाले को सॉल्व करके क्या आया है, 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड सॉल्व हो गया है, अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, देखिए 5 3 ज़ा 15, ये यहीं से कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15, क्या हो गया ये। अब इसको फिर से नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। आप लोगों के पास समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बाकी जब समझ में आ जाएगा तो कोई भी स्टेप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस रफली वर्क आपको करना होगा और सारे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 2,
और यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हुआ है उसमें ना तो एडिशन का साइन है और ना ही कुछ का साइन है। तो जब कोई साइन नहीं लगेगा ब्रैकेट के बाहर के नंबर में तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई मानते हैं। तो 2 इंटू क्या हो गया अंदर का नंबर 3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 3 9 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आ गया कि इसमें लार्ज ब्रैकेट के अंदर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 प्लस 1/7 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 9 इतना बच गया। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा 6 प्लस 1/7 इंटू फिर वही चीज़ ब्रैकेट के बाहर 7 लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 से हमने 14 को काट लिया, 7 2 से कितना हो गया 14, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करके लिख लिया, क्या बचा 6 बचा प्लस 2 बचा, तो 6 प्लस 2 यानी कि 8। तो इस बड़े से क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से करना है। और अगर ब्रैकेट दिए होंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।